अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे काफ़ी दिनों से लोग कॉल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। कुछ लोग काफ़ी परेशान थे रिलेटेड टू बर्ड्स एंड एनिमल फील्ड, क्योंकि तमाम दोस्तों को और जितने भी बर्ड हॉबियस्ट हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि पिछले 1.5 से 2 सालों में जो प्राइस राइज आया है बर्ड फील्ड में और एनिमल फील्ड में, वो मैंने ख़ुद भी पर्सनली आज तक प्राइसेस का जो इंक्रीज़ है मैंने नहीं देखा। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा हमें कोई गाइड करें कि हम इस वक्त कौन से बर्ड्स रखें, कौन से ना रखें। मेरा आप लोगों को पता होगा कि मैं नॉर्मली इतना जो बर्ड पॉलिटिक्स कह लें या बिज़नेस पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ता। मैं बिलीव करता हूँ काम पे क्वालिटी का काम किया जाए, क्वालिटी की सर्विस दी जाए। बट दोस्तों की और काफ़ी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कहा चलें एक छोटी सी वीडियो, अगर उनकी कोई हेल्प हो सकती है। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं अब आपको बताना चाहूँगा। आज जो स्पेसिफिक मैं बात करूँगा वो इस चीज़ पे बात करूँगा कि आपको बर्ड्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, आपको कौन से रखने चाहिए, इस पे आप बाकी इसके अलावा मैं काफ़ी टॉपिक्स हैं उस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। स्टार्ट होते हैं हम इस चीज़ से कि सबसे पहले तो ये बर्ड हॉबी में आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आप क्लियर कर लें अपने माइंड में कि अगर आप ये देख रहे हैं कि एक बंदा है, उसने मकाओ रखे हैं, उसने रिंग नेक्स रखे हैं, उसने कुछ भी रखा है, कोई भी फिंचेस रखी हैं और वो उससे अर्निंग कर रहा है, तो आप पैसा लगाएंगे आप भी अर्निंग कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको इसका शौक़ होना चाहिए, और दिल से शौक़ जिसको बोलते हैं कि जिसके ये एक पैशन का नाम है। जब तक आपको पैशन नहीं है तो आपने इसका स्टार्टअप का सोचना भी नहीं है। फर्स्ट अगर आप में पैशन है तो इसको स्टार्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जी हमें क्या रखना चाहिए, हमें छोटे बर्ड्स रखने चाहिए, हमें बड़े बर्ड्स रखने चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, आपके पास बेशक जितना मर्ज़ी पैसा है, आपने स्टार्ट छोटे से लेना है। वो मोस्टली क्योंकि हमारी फील्ड में डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, लाइक कोई पिजन के शौकीन हैं, कोई ग्राउंड बर्ड्स के शौकीन हैं, कोई पैरट्स के शौकीन हैं, कोई एनिमल्स में डियर्स के हैं, कोई बिग कैट्स के हैं। सबसे पहले आप ये देखें आपको कौन सी चीज़ जिसमें आपको अट्रैक्शन फ़ील हो रही है। अगर आपको पैरट्स में हो रही है तो आप सबसे पहले स्टार्ट करें बिल्कुल छोटे सेटअप से और छोटे बर्ड से। बेशक क्योंकि मुझे हर दूसरे दिन चौथे दिन कॉल लोगों की आई होती है कि जी मेरे पास, कोई कहता है मेरे पास 50 लाख का बजट है, कोई कहता है मेरे पास 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है। बजट बिगनिंग में मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो एक तो ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि अगर आप न्यू बिगनर हैं तो आपने छोटे बर्ड्स से स्टार्ट करना है। अगर आप ग्राउंड बर्ड्स में हैं तो उसमें जो सबसे सस्ते हैं उनसे स्टार्ट करें। जो मोस्टली ये देखा गया है जितना सस्ता बर्ड होता है वो उतना अच्छा ब्रीड करता है। जब वो ब्रीड करेगा आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, तो आपने इसको इम्प्रूव करना है, इससे आगे जाना है। एक चीज़ पे ब्रेक नहीं लगानी कि जी हमने बस ठीक है मेरे पास ये छोटे बर्ड ब्रीड कर रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है बड़े बर्ड्स रखने की। फिर इसका मतलब ये है कि आपको शौक़ नहीं है, आप जस्ट बिज़नेस को देख रहे हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपने देखा होगा मार्केट में जो बड़े बर्ड्स हैं, मकाओस, काकाटूज़, ग्रे पैरट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं। और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि जो बर्ड हम 2.5-3 लाख में ख़रीदते थे वो अभी हम खुद परचेज़ 5.5 लाख 5 लाख का परचेज़ कर रहे हैं। तो अब क्या वो रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, उसका आंसर सिंपल यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपने इतना शौक़ कर लिया है कि आपने छोटे बर्ड्स की ब्रीड करवा ली है, तो डेफिनेटली आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। मीन्स आपने पिछले 10 साल से आप रिंग नेक की ब्रीड करवा रहे हैं, ग्रे पैरट की ब्रीड करवा रहे हैं,
तो आपको एक ट्राई लेनी चाहिए, मकाओ की लेनी चाहिए। मकाओ में भी स्टार्ट लें आप, ब्लू एंड गोल्ड से स्टार्ट लें। कॉकरटूज में आप मीडियम से ले लें, स्टार्ट मीडियम सल्फ़र से। ऑल्दो ये एक डिफ़िकल्ट ब्रीड है, मतलब इतना इजीली ब्रीड नहीं करता, मगर जब ब्रीड करता है ये तो सब लोगों को पता है कि वो एक पेयर जो है वो आपके पूरे शेड पे भारी होता है। मीन्स के अभी मेरे पास पिछले दिनों ब्रीड आई, ग्रीन विंग की भी आई है मेरे पास ब्रीड, ग्रीन विंग मकाओ की, मेरे पास मोलकन की भी आई है, मेरे पास कॉकरटूज में मेजर मिचेल की भी आई। ऑल्दो क्रॉस था मगर चलें ब्रीड आ गई। अब ग्रीन विंग है तो वो 3 उसके चिक्स आए थे जो राउंड अबाउट उसको जब दो क्लच में 3 चिक्स आए थे तो वो 7.5-8 लाख रुपए के गए। तो अब मैं ये कहूँ कि मैं अब खाली ग्रीन विंग ही लगाऊंगा क्योंकि इसने मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट दिया, ये भी नहीं है, ये नसीब की बात है। और हमारी फील्ड को, जो बर्ड की फील्ड है, इसको आप बिल्कुल एज ए बिज़नेस मत लें कि जी आप ने इससे पैसा कमाना ही कमाना है और इसके पैसों पे ही आप बैठे हुए हैं। अगर आप इस सेंस में इस फील्ड में इन होंगे, मैं आपको भी से कह रहा हूँ कि आपको आपके सक्सेस के चांस कम हैं, क्योंकि जब ये एक लाइव बिजनेस है, मीन्स आज एक चीज़ है कल एक्सपायर होगी तो आप क्या करेंगे। इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को मेंटली तौर पे क्लियर कर लें कि ये वजह नहीं है कि आपने मकाओ नहीं लगाना क्योंकि ये महंगा है या ये ब्रीड कम करता है। पाकिस्तान में जो ब्रीड आ रही है कहाँ से आ रही है, लोगों ने लगाए हैं तो आ रही है। मगर आपने ये भी नहीं करना कि आपके पास जो कुछ है आपने इस पे लगा देना है बड़े बर्ड्स पे। बड़े बर्ड्स को अपने शौक़ का 10 to 20% रखें। अगर आपके शेड में 100 रुपये के बर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें 20 रुपये के बर्ड्स आपके बड़े होने चाहिए जिसमें मकाओज आ जाते हैं, कॉकरटूज आ जाते हैं। 80 रुपये के बर्ड जो हैं वो आपके पास वो होने चाहिए जो आपके रूटीन में चल रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि चले मकाओ है वो इस साल ब्रीड नहीं हुआ, डजंट मैटर, आपके दूसरे तो चल रहे हैं ना, दूसरे साल नहीं ब्रीड हुआ डजंट मैटर, और तीसरे साल उसने ब्रीड कर जाना है क्योंकि नॉर्मली लोग घूम रहे होते हैं कि जी मुझे ब्रीडिंग पेयर दे दें। बड़ा पेयर मैं तो ये कहता हूँ कि कोई पागल ही होगा जो ब्रीडिंग पेयर सेल करेगा। तो इसमें एक सिंपल फार्मूला क्योंकि मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो मैं पर्सनली अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ। मैं ना बुक्स पढ़ रहा हूँ, बुक्स वाली बातें कर रहा हूँ, ना मैं प्रैक्टिकल बातें। जो बड़ा पैरेट कोई भी लेंगे जिसमें मकाओस का कटूद है, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें। ये 2.5 से 3 साल आपके पास नहीं चलना। आपको कोई तसल्लियाँ दे दे के भी थक जाए ना कि ये ब्रीडिंग पेयर है, आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि नहीं चलेगा। चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी इसमें जो फाइनल पॉइंट है जिसके लिए मैं वीडियो ये बनाई कि जो प्राइसेस हैं इंपोर्टेड बर्ड्स के, उनके डिक्रीज़ होंगे कि नहीं होंगे, क्या हमें बर्ड्स ये परचेज़ करने चाहिए इस वक्त या नहीं करने चाहिए। इसमें मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं कि डेफिनेटली जब इंपोर्ट ओपन होनी है तो प्राइसेस में कोई चेंज आएगा, ठीक है। इसमें मैं कंफर्म कह भी नहीं सकता, इसकी वजह से, इसकी ये वजह है जैसे आप सोने की प्राइस देखें आज 1,17,000 रुपया तोला है, ठीक है। आप डॉलर की प्राइस देखें 170 क्रॉस कर गया है। तो प्राइसेस डिपेंड करेगी डॉलर पे, प्राइसेस इन चीज़ों पे डिपेंड करेंगी। बाकी मैं हर दफ़ा बंदों को यही कहता हूँ, अपने जो पुराने हों नए हों जो बर्ड फैंसियर हैं, कि इतना करें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका ये शौक़ आपके लिए टेंशन ना बने। और ये कहना, मैं ये किसी को ये नहीं कह सकता कि जी आप वो बर्ड ना रखें, आप ये रखें, इसमें पैसा है, आप उसमें पैसा नहीं है, इसमें पैसा है। भाई हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले,
कि इस तरह तो हम, इसका मतलब है इसको हमने बिल्कुल प्योर ही एक बिज़नेस ही बना लिया है, शौक़ तो फिर कहीं नहीं गया। डेफिनेटली पहले ये हमारा शौक़ था, बाद में बिज़नेस बना है। तो अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक बर्ड के हवाले से बोलूँगा, मैं भी उनका एक कंप्लीट ग्रुप हो वो मेरी बात माइंड करें कि इन्होंने ये बात क्यों की, हालांकि हम इसमें कोई 10 साल से वो पाल रहा है, कोई 15 साल से। तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि क्या रखें क्या ना रखें। सिर्फ बेशक आपका शौक़ है लव बर्ड रखने का, ठीक है आप रखें लव बर्ड, मगर उसमें महंगे लव बर्ड में तब जाएं। मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया, 80% आप अपना पैसा वहाँ लगाएं जिसकी रेगुलर ब्रीड आनी है, 20% उसमें लगाएं जो थोड़े रेयर हैं या जो म्यूटेशंस हैं या जो एक्सपेंसिव हैं, तो आप बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। तो इन द लास्ट इस को क्लोज़ करते हुए, फाइनल एक बात करते हुए कि जो भी काम करें थोड़े से स्टार्ट करें, जब आपको थोड़े में सक्सेस मिलना शुरू हो जाए तो फिर आप आगे उसमें पैसे ऐड ऑन करते जाएं। और बहुत ज़्यादा हवा के रुख पे भी मत चलें कि एक चीज़ की हवा चल रही है तो बस वही परचेज़ करना शुरू कर दिया। अपनी जेब को देखें और इसको एक उस पे एज ए शौक़ रखें, एज ए सेकेंडरी बिज़नेस रखें, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता आपके साथ इस शौक़ में कोई मिसहैप हो जाए तो आपको कवर करने के लिए आपका दूसरा वे ऑफ इनकम हो। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे करूँगा, और जो मुझे ज़्यादा लोगों के कोई कमेंट्स या कोई मैसेजेस आएंगे जिसमें मैं देखूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो उस पर बात करूँगा। और बात वो करूँगा जो 100% ऑथेंटिक बात होती है, ना अपने फ़ायदे की ना किसी ख़ास किसी तबके के फ़ायदे की, ओवरऑल जिसमें सबको फ़ायदा हो। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद रखिएगा।